नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है और इसी बीच अब कांग्रेस कार्यालय नीलाम होने जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यालय नीलाम होने जा रहा है और राहुल गांधी भी अब इसको नीलाम होने से नहीं बचा सकते हैं। वो भी पूरी तरीके से टेंशन में है। पूरा कांग्रेस का जो महकमा है उसमें हलचल मची हुई है। किस तरीके से इस कांग्रेस कार्यालय को नीलाम होने से बचाया जाए, इसे लेकर सभी लोग सोच रहे हैं। लेकिन नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है कि इस कार्यालय को अब बंद ही कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पर लाखों लाख रुपए का बकाया चल रहा है। हम आपको बता दें कि ये कांग्रेस कार्यालय कहीं और का नहीं बल्कि बिहार का है, क्योंकि सामने बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यालय का बंद हो जाना, उसको नीलाम कर देना, ये एक बड़ा मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि ये कांग्रेस कार्यालय मुजफ्फरपुर में स्थित है और इस पर लाखों रुपए का जो बकाया है वो है, जिसको लेकर अब नगर निगम सतर्क हो गया है और वो इस कांग्रेस कार्यालय को नीलाम करने के मूड में है। 7 लाख रुपए से ज्यादा का जो बकाया है वो इस कांग्रेस कार्यालय पर है। होल्डिंग टैक्स है ये, और ये बकाया है बहुत लंबे अरसे से। यानी जो कांग्रेस कार्यालय को चलाते थे, यानी कांग्रेस पार्टी मेंटेन नहीं कर पाई, जिसके कारण 7 लाख रुपए से ज्यादा का जो बकाया है वो हो गया। और इसको लेकर अब चुनाव से पहले ही नगर निगम ने इस पूरे कार्यालय को नीलाम करने की योजना बना ली है और इसे जल्द ही नीलाम भी कर दिया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि होल्डिंग टैक्स बकाया रहने के कारण कि इस कांग्रेस कार्यालय को जल्द ही नीलाम किया जाएगा। साथ ही इस नोटिस में यह भी बताया गया है कि 7 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया है इस कांग्रेस कार्यालय पर, जिसे चुका नहीं पाई है पार्टी, जिसे देखते हुए अब नगर निगम इस कार्यालय को बंद करने के लिए सोच रहा है और नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जल्द से जल्द इस कांग्रेस कार्यालय की नीलामी होने जा रही है। एक लंबे अरसे से यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय चल रहा था और बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता थे वो यहाँ आते जाते थे। हम बता दें कि मुजफ्फरपुर में ये कांग्रेस कार्यालय है। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने ही ये नोटिस जारी किया है। तिलक मैदान रोड स्थित ये कांग्रेस कार्यालय है, जहां चल और अचल संपत्ति की नीलामी की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में नगर निगम की ओर से बकाया होल्डिंग टैक्स को लेकर आधिकारिक नोटिस भी अब जारी कर दिया गया है। नगर निगम के मुताबिक कांग्रेस भवन पर कुल 7,42,573 रुपए का टैक्स बकाया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि 30 सितंबर 2025 तक बकाया राशि जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी, अन्यथा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 के तहत संपत्ति की कुर्की, नीलामी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी जो चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की जो ये मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ चुकी है। सामने में चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और दूसरी तरफ नगर निगम ने 30 सितंबर तक का ये नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान कर रसीद को जमा नहीं करते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, नीलाम भी कर दिया जाएगा और कुर्की जब्ती भी की जा सकती है। तो राहुल गांधी के लिए ये एक परेशानी का सबब बनकर आया है ये कांग्रेस कार्यालय, क्योंकि चुनाव से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी के सामने अब ये परेशानी सामने खड़ी हो गई है कि वो कांग्रेस कार्यालय को बचाए तो बचाए कैसे, क्योंकि लाखों रुपए का बकाया है इस कांग्रेस कार्यालय पर और अब नगर निगम इसको लेकर सख्त हो गया है। लंबे समय से ये पैसा बकाया चल रहा था और नगर निगम ने एक डेडलाइन भी दे दी है 30 सितंबर का। यानी 30 सितंबर तक अगर इस कांग्रेस कार्यालय की होल्डिंग टैक्स को नहीं जमा किया गया और उसकी रसीद सबमिट नहीं की गई तो इस कांग्रेस कार्यालय पर कार्रवाई होगी और इसे नीलाम कर दिया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि अब राहुल गांधी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है कि किस तरीके से वो इस कांग्रेस कार्यालय को बचा पाए। अब राहुल गांधी इस कांग्रेस कार्यालय को बचा पाते हैं या इसे नीलाम कर दिया जाता है, ये आने वाले 30 तारीख के बाद पता चल जाएगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।